किसान बिल को लेकर तमाम राजनीतिक दल और किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक ये बिल किसानों के हक में नहीं है। विपक्ष के मुताबिक ये बिल किसानों का हक छीनने के लिए लाया गया है, जबकि सरकार कह रही है कि इस बिल से किसान सशक्त होंगे। ऐसे में किसान खुद कंफ्यूज है कि सरकार सही कह रही है या विपक्षी नेता। कृषि से संबंधित 2 विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी सरकार जहां इन विधेयकों को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और लाखों की संख्या में किसान ये मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉर्पोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले के राजनीतिकरण से कंफ्यूज हैं। उनकी मांग है कि सरकार आगे आए और किसानों की आशंकाओं को दूर करे और बताए कि किसानों को इस बिल से क्या फायदा है। किसानों को क्या राजनीतिक दल अपना हथियार बनाकर सरकार को घेरने में लगे हैं? इस पर कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के साथ खड़ी है और मोदी सरकार कह रही है कि इस बिल से किसानों को मजबूती मिलेगी। ऐसे में किसान खुद कंफ्यूज हैं कि ये बिल उनके हक में है या नहीं। भारत में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है। करीब 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती है। इसलिए वे या तो बड़े किसान या फिर बिचौलिए पर निर्भर होते हैं। फसल के सही दाम सही वक्त पर मिलना संभव नहीं होता। इन विधेयकों के बाद वे आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। कृषि सेवा पर करार विधेयक किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ता है। ये कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उपज के दाम निर्धारित करने की स्वतंत्रता रहेगी। वहीं अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। किसानों की इन चिंताओं के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने साफ कह दिया है कि इस बिल से मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंडियां पहले की तरह ही काम करेगी। कृषि बिलों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। वहीं किसानों में इस बात का असंतोष है कि सरकार उनका अधिकार छीन रही है और विपक्ष इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।